स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। खबरों का आगाज कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से एक बार फिर से एक दर्दनाक खबर सामने आई। कोल्ड ड्रिफ्ट कप सिरप के पीने से एक और मासूम की जान चली गई है। अब 3 साल की अंबिका विश्वकर्मा इस लापरवाही का शिकार बन गई। नागपुर के अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। आपको बता दें कि प्रदेश में अब तक इस सिरप से 24 बच्चों की मौत हो चुकी है और अब पूरे मामले पर जो संशय है वो गहराता जा रहा है। और सवाल ये है कि आखिर बच्चों की जान लेने वाली ये जहरीला सिरप बाजार में कैसे आया, कौन इसका जिम्मेदार है और अब भी इतने बच्चों की जान जाने के बाद ये कप सिरप कैसे मार्केट में उपलब्ध है। तो ये कोल्ड ड्रिफ्ट सिरप, जिसके वजह से आपको याद होगा पिछले दिनों किस तरीके से मध्य प्रदेश, राजस्थान में ये सिरप पीने की वजह से कई बच्चों की मौत हुई। अकेले मध्य प्रदेश में अब तक 24 बच्चों की मौत हो चुकी है। लेकिन आज भी ये सिरप किस कदर अपना असर दिखा रही है। एक छोटी बच्ची महज 3 साल की अंबिका विश्वकर्मा इस सिरप के शिकार हो जाती है और उसकी मौत हो जाती है। अब इससे पहले ये मामला काफ़ी तूल पकड़ा था, लेकिन अब देखिए ये किस तरीके से तस्वीरें जो हैं लगातार सामने आ रही है। जहरीली दवा जो लगातार बच्चों की जान लेता जा रहा है। ज़रा आप समझिए, उस दर्द को समझिए, उस माँ के जहन से किस तरीके से ये दर्द जाएगा, जिसने अपनी बच्ची को इलाज के लिए डॉक्टर के पास वो लेकर आई होंगी, अस्पताल में एडमिट करवाया होगा। लेकिन उसे क्या पता था कि आज डॉक्टर के पास जाना और आज अपनी बच्ची को डॉक्टर के पास लेके जाने के बाद से वो बच्ची कभी स्वस्थ होकर घर नहीं लौटेगी। और उसके बाद ये तस्वीरें सामने आएंगी जहां पर ऐसी खबरें, छोटे छोटे मासूम बच्चे जो आजकल दवाइयों के शिकार हो रहे हैं, कोल्ड ड्रिप कप सिरप जिसकी वजह से एक छोटी बच्ची की जान चली गई। हमारे स्टेट हेड जुड़ गए हमारे साथ, शैलेंद्र, उनका रुख कर लेते हैं। शैलेंद्र, एक बार फिर से एक मासूम बच्ची की जान इस कोल्ड ड्रिप कप सिरप ने ले ली। जांच में क्या पाया गया और आखिर इस बच्ची को कब एडमिट करवाया गया था? क्या ये उस दौरान का मामला है जब एक हफ्ते पहले इस मामले ने तूल पकड़ा था और कई बच्चों की जान गई थी, या फिर कप सिरप आज भी मार्केट में अवेलेबल है जिसको अभी भी धड़ल्ले से बेचा जा रहा है? जी, आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? जी बताना चाहूंगा, जिस तरह से छिंदवाड़ा का ये मामला कप सिरप का सामने आया, आज 25 बच्चों की मौत छिंदवाड़ा में हो गई, तो वहीं सीधी में एक बच्चे की मौत हुई। यहाँ पर अगर सीहोर की बात करें तो वहां भी एक बच्चे की मौत हुई, बैतूल में 2 बच्चों की। तो ये टोटल आंकड़ा जो है 29 बच्चों का कप सिरप का जो मामला है, इसमें 29 बच्चों की मौत हो चुकी है। लगातार प्रशासन और शासन के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। इस कार्रवाई में अगर देखा जाए तो साफ तौर पे इस कार्रवाई में जो कंपनी है, कप सिरप बनाने वाले तमाम जो फैक्ट्री है और मध्य प्रदेश के 76 अमानक जो कंपनियां हैं जिनको अमानक दवाएं घोषित किए, जिसमें से बड़ी कंपनी सिप्ला कंपनी है जिसका रतलाम में कप सिरप बनाया था, उन पर छापामार कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ इंदौर की अगर हम बात करें तो इंदौर में सबसे बड़ा दवा बाजार है, दवा बाजार पीतमपुर में कई ऐसी तमाम कंपनी है जिनके ऊपर कार्रवाई की यहाँ बात की जा रही है। वो प्रशासनिक चाबुक अब चलता नजर आ रहा है। लेकिन बड़ी बात सूत्रा यहाँ पर सामने ये आती है कि अगर देखा जाए तो उन झोला छाप डॉक्टर द्वारा जिस तरह सीधी में गलत इंजेक्शन लगने के बाद बच्चे की मौत होती है और कप सिरप का दायरा लगातार अब बच्चों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, तो उसके ऊपर ये कप सिरप 354 कप सिरप छिंदवाड़ा में बेचने का कंपनी कोल्ड ड्रिप का द्वारा हवाला था। इस बच्चे को लेकर सीएम द्वारा नागपुर में बाकायदा जांच की जा रही है, निगरानी के लिए एडीएम पहुंच रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर अगर देखा जाए तो अब जो जांच पड़ताल और बच्चों की देखभाल, स्वास्थ्य सेवाएं की जा रही है, उसके बावजूद भी बच्चों की मौत अगर लगातार हो रही है तो शासन प्रशासन को सचेत होके बड़ा गंभीर इस पे सचेत होके काम करना होगा, क्योंकि कोल्ड ड्रिप, सीसन और तमाम ऐसी कंपनियों के कप सिरप सामने आ रहा है जिसके ऊपर आज भी प्रशासन की यहाँ पर ढिलाई देखी जाती है और उनके द्वारा कार्रवाई नहीं करते हैं। और औपचारिकता कागज में अगर हो रही है, बच्चों का आंकड़ा बढ़ रहा है, तो ये बड़ा सवाल है कि यहाँ बच्चा को बचाया जा सकता है। और छिंदवाड़े से सबक लेकर जिस तरह इंदौर कलेक्टर द्वारा कार्रवाई प्रदेश की दवा कंपनियों पर की जा रही है, उसी की तर्ज पर पूरे मध्य प्रदेश में कप सिरप की ऐसी दवा, झोला छाप डॉक्टर और ऐसे मेडिकल पर कार्रवाई करना चाहिए जिनके द्वारा ये कप सिरप बेचा जा रहा है बिना एमबीबीएस डॉक्टर के तहत। क्योंकि केंद्र सरकार भी एडवाइजरी जारी कर रहा है कि यहाँ पर कोई भी 2 से 5 साल तक के बच्चे को
ये कफ सिरप नहीं दिया जाता है, उसके बावजूद भी अगर लगातार ये बिक रहा है तो बड़ा गंभीर सवाल है इसका। बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि देखिए छोटे छोटे मासूम बच्चे जो अपने इलाज के लिए डॉक्टर के पास पहुंच रहे हैं, लेकिन अपनी मां के आंचल में दोबारा नहीं पहुंच पा रहे। शैलेंद्र, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो देखा आपने कि ये कफ सिरप किस तरीके से बच्चों को लगातार इफेक्ट कर रहा है, और इतना ही नहीं, बच्चों की जान भी ले रहा है। बिल्कुल, इन छोटे छोटे मासूम बच्चों के लिए जिस तरह से सूचना देखने में ये आता है कि बच्चों की जान, कितने प्यारे बच्चे हैं, इनकी जान इनको खोना पड़ रहा है। और दूसरी ओर प्रशासन शासन इस पे अगर काम कर रहा है तो क्या कागजों में काम हो रहा है? कागजों में बिल्कुल यदि काम हो शैलेंद्र, रहा है जाहिर तो सी बात है, कहीं ना कहीं ये बहुत ही गंभीर विषय है। आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी आपका रुख करेंगे और बढ़ेंगे आगे। देखिए भोपाल के बाद अब इंदौर में भी